गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी जो है वीडियो भाग 7 में पार्ट 9 जीवित जीवों में श्वसन के लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, इसके पहले आपको प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को वीडियो भाग जो है 6 में पढ़ा चुका हूँ। तो आपका जो प्रश्न संख्या 4 था यह वीडियो भाग 6 में नहीं हो पाया था, जो मैं वीडियो भाग 7 में जो है इस बोर्ड पर लिखा हूँ। तो बच्चों, क्वेश्चन है आपका मछलियों में श्वसन के प्रक्रम को समझाइए। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मछलियों में जो है छोटे छोटे जो है छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्लोम या गिल्स कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन घुला होता है। मछली जब मुंह के द्वारा पानी को अपने अंदर लेती है तो उनका जो अपरकुलम होता है बेटा वह वो ओपन हो जाता है और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो ऑक्सीजन को लेती है तो रक्त में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वह अपरकुलम की सहायता से बाहर जो है विसरित हो जाती है। तो बच्चों, तो इसका उत्तर है कि मछलियों में श्वसन करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्लोम कहते हैं। बच्चों, मछलियां जो है इसी क्लोम के द्वारा जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं तथा रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक इसी समय पर जो है जल में विसरित कर देती है। बच्चों, अब आपका जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान भरिए का बच्चों सभी उत्तर को जो है इस बोर्ड पर मैं लिख दूंगा। आप सभी लोग जो है इसे अपने किताब में भर लीजिएगा। तो जो है अगलौत्री प्रश्न का जो पहला प्रश्न है बच्चों दिया है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में सांस लेने के प्रक्रम को उनकी डैश गत के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। तो बच्चों, जो पहले का उत्तर है डायफ्राम की गति के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। पहले में क्या फिल करेंगे बच्चों, डायफ्राम की। दूसरा प्रश्न है कि डैश श्वसन में एथिल एल्कोहल उत्पन्न होता है। तो बेटा आपको बताए थे अवायवीय श्वसन में एथिल एल्कोहल उत्पन्न होता है। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक। प्रश्न 3 है बच्चों आपका, कोशिकीय श्वसन एक प्रक्रम है। बच्चों, कोशिकीय श्वसन एक जटिल प्रक्रम है। इस प्रकार का प्रक्रम का जटिल। ठीक। अब आता है प्रश्न संख्या 4, मनुष्य के श्वसन तंत्र में भोजन तथा वायु के लिए एक ही मार्ग डैश होता है। बेटा यहाँ पे इस तरह का प्रश्न होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न दिया है, इसलिए वहाँ पर आप होता करेंगे तो आपका पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। ये तो आपके रिक्त स्थान भरिए था बेटा, जिसके उत्तर को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब आपका जो है बेटा सही या गलत बताइए। प्रश्न सही या गलत बताइए। ठीक बेटा, अब दिया है सही या गलत का जो प्रश्न पहला बेटा, जीव की प्रत्येक कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। तो बेटा
बेटा आपका यह कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में कोश की श्वसन होता है, इसलिए यह आपका जो पहला है यह क्या है बेटा आपका सही। ठीक, अब आपका दूसरा जो प्रश्न है, वायु श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है बेटा, तो वायु श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए यह कथन आपका गलत है बेटा। अब तीसरा प्रश्न है, अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बेटा ये कथन आपका सत्य है, अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में जो है ऊर्जा अधिक जो है निकलती है, यह कथन इसलिए बेटा आपका सही है। ठीक, आपका फोर्थ है, जब कोई वायु कण हमारी नासा गुहा को उत्तेजित करता है तब हमें जमाई देते हैं, तो बेटा यह जो है आपका जो है कथन गलत है, क्योंकि जब कोई कण हमारे नासा गुहा में प्रवेश करता है तो उस समय बहुत तेजी के साथ छींक उत्पन्न होती है। तो बेटा अब आपका जो है सही जोड़े बनाइए। बच्चों आपका जो है प्रश्न जो है क्या है, स्तंभ F और स्तंभ B को बेटा मिलाना है, तो जिसके उत्तर मैं इस बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप सभी लोग जो है अपने किताब में मिला लीजिएगा। पहला बेटा कोश की श्वसन, बेटा कोश की श्वसन में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है बेटा, इसलिए पहले का जो है ख से मिलाएंगे। बेटा अब आता है अवायवीय श्वसन, बेटा अवायवीय श्वसन में जो है जीवाणु और ईस्ट जो होता भाग लेते हैं, इसलिए जो है आपका जो है दूसरे का हिस्से मिलाएंगे ख से। ठीक, अब आता है बेटा श्वासनाल, आपको भी बताया था बेटा श्वासनाल में आपको सी आकार के जो छल्ले होते हैं वो दिखाई देते हैं ऊपर से बेटा, इसलिए जो है आपका तीसरे का जो है कैसे मिलाएंगे। अमीबा, अमीबा में बेटा जो श्वसन क्रिया होता है वह संपूर्ण कोश की सतह से ही गैसों का विनिमय होता है। ठीक बेटा, तो आपका जो है सही जोड़ी बनाइए के उत्तर मैं यहाँ पर लिख दिया। अब आता है प्रश्न संख्या 6, बहुविकल्पी प्रश्न। बेटा बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं एक एक कर पढ़ रहा हूँ और उसके उत्तर जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बेटा पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, वह प्रक्रम जिसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो बच्चों इसमें पहला है सांस लेना, दूसरा वायवीय श्वसन, तीसरा अवायवीय श्वसन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा पहले का जो है आपका तीसरा जो है बेटा सही है, अवायवीय श्वसन में ही ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पहले का तीसरा बेटा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक, अब आपका दूसरा प्रश्न है, विश्राम के समय एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की श्वसन दर क्या है। बेटा मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो है एक स्वस्थ व्यक्ति जब विश्राम करता है तो 15 से 18 बार बेटा श्वसन दर होता है, इसलिए जो है दूसरे का जो है पहला आपका श्वसन सही होगा 15 से 18 बार। ठीक, अब तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन अंगूर के गुच्छे सदृश लगते हैं। बेटा आपको श्वसन क्रिया में बताए थे जो कोशिकाएं होती हैं वे अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए प्रश्न जो 3 का आंसर बेटा वह आपका दूसरा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। श्वसन में गति सम्मिलित है बेटा, केवल पसलियों की, केवल डायफ्राम की, पसली था डायफ्राम दोनों की, या फोर्थ बेटा इनमें से कोई नहीं। बेटा श्वसन में जो गति सम्मिलित होता है पसली था डायफ्राम दोनों की, इसलिए आपका फोर्थ जो है आंसर बेटा आपका सही है। पसली तथा डायफ्राम दोनों बेटा इसी के साथ आपका यह जो चैप्टर बेटा पार्ट 9 जीव में श्वसन समाप्त होता है। तो बच्चों आप इसे अपने किताब और कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। आपको जो नेक्स्ट चैप्टर बेटा कि जंतुओं तथा पादपों में परिवहन, तो आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।